पहले धान घोटाला, फिर शराब घोटाला और अब इस लिस्ट में एक और घोटाला जुड़ गया है। जी हां, और वो है चावल घोटाला, जिसके पीछे प्रदेश के बड़े बड़े राइस मिलों के नाम सामने आ रहे हैं। चावल घोटाले की खबरें तो पहले से ही छाई हुई थीं, मगर जब सोमवार को करनाल में यूपी से आए सस्ते चावल के कट्टे ट्रकों में लदे हुए पकड़े गए तो मानो घोटालेबाज राइस मिलों की पोल खुलने लगी। इससे पहले तक तो मिलट्स और खाद्य आपूर्ति विभाग इस तरह के आरोपों से मुंह मोड़ता रहा था, लेकिन अब जब करनाल की 2 मिलों की जांच की गई तो घोटाला उजागर होने लगा। कौन सा चावल है जो डीएफएससी साहब ये पता नहीं है साहब, हमें तो गाड़ी लोड करके दी है। अच्छा। और यहाँ लेकर आए, भाड़े पे आती है हमारी गाड़ियाँ। यूपी से लेकर आए? हाँ जी। कहाँ से? यूपी से। बांदा से? हाँ, बांदा। और जाना कहाँ था? जाना करनाल ही। करनाल में ही? हाँ जी। सेलर में उतरना था? हाँ। किसी है? हाँ जी। कौन से? न्यू राइस इंडिया मिल, उसमें उतारना था। हाँ। तो आपको पता कि इसमें जो है ना बीपीएल गरीबों वाला जो राशन कार्ड डिपो में बिकता है चावल, हाँ जी। वो वाला है 2 नंबर। हमें तो ये मालूम नहीं, हमें तो ये मालूम है ये भाड़ा है, वहाँ से माल लोड कर दिया, हम तो खाली भाड़े पे काम करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सरकार के हाई क्वालिटी चावल को राइस मिलर्स चोरी छिपे बेचा लेते हैं और महंगे दामों पर बेचकर लाखों रुपए कमा लेते हैं। बदले में सरकार को वही सस्ता चावल दिया जाता है जो गरीब लोगों को राशन डिपो पर सस्ते दाम पर मिलता है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये चावल मिलों तक पहुंचता कैसे है और फिर ये घालमेल कैसे होता है। सरकार तक ऐसे पहुंचता है चावल। अनाज मंडियों के जरिए किसानों से खरीदा जाता है धान। उसके बाद सरकार धान को कुटाई के लिए मिलों को देती है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें धान की मात्रा और फिर चावल की मात्रा का ब्यौरा होता है। कुल धान का 67% चावल मिल सरकार को वापस देता है। इसके लिए सरकार एक समय सीमा निर्धारित करती है, जिसे पूरा न करने पर राइस मिल को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। ये तो हमने आपको बताया वो तरीका जो सरकार ने तय किया है, लेकिन अब आपको बताते हैं वो तरीका जिसे अपनाकर ज्यादातर राइस मिल सरकार को अक्सर चूना लगा देते हैं। तो मिलर्स सरकार से मिले अच्छी क्वालिटी के धान को कूटकर चावल निकालते हैं और उसके बाद उसे महंगे दाम पर बाजार में बेच देते हैं और फिर सरकार को यूपी बिहार जैसे राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बांटा जाने वाला चावल मंगाकर पूर्ति की जाती है। इस तरह सरकारी कोटे का चावल भी पूरा कर दिया जाता है और अपनी जेब भी भर ली जाती है। इस मामले में जब राइस मिलों के प्रधान से बात की गई तो वो किसी भी घोटाले की बात से साफ इनकार करने लगे। देखिए, इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। सरकार का 90% प्लस माल जा चुका है, बल्कि हरियाणा की जो रिपोर्ट है उसमें 94+ के करीब माल राइस डिलीवरी सीएमए की डिलीवरी हो चुकी है। और ये अब जो है आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान सरकार ने खुद ही सारी लेबर को बिहार और यूपी पहुंचवा दिया है। लेबर की इतनी प्रॉब्लम है कि हम जो लेबर से काम करवा रहे हैं वो 4 रुपए कट्टे पे लोडिंग अनलोडिंग करा रहे हैं। 50 किलो के 4 रुपए, जबकि उसकी कीमत 1.5 रुपया थी। 3 गुना उस पर काम करा रहे हैं और फिर भी लेबर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा ही माल जहाँ पे डिलीवरी होती है सीएमआर के डिपो पे, वहाँ पे है। जो हमारे ठेकेदार हैं हरियाणा के, सभी जगह ये प्रॉब्लम है। लेबर ना होने की वजह से आगे डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से कुछ लोगों का जो लेट हो गए हैं वो टाइम पे सुनिश्चित है। पिछली बार भी हमने 100% करी थी। ये गलत होगा कहना कि पिछले साल 250 करोड़, कुछ नहीं। पिछली बार एक भी पैसे का डिफॉल्ट नहीं हुआ था, 100% रिकवरी हुई थी। और अब की बार भी मैं दावे से कहता हूँ हरियाणा का राइस मिलर ईमानदार है और कोई अदला बदली नहीं की जा रही है। माल लॉकडाउन के चलते 15 जुलाई डेट बढ़ा दी है। हाँ, 15 जुलाई तक तो पहले से ही डेट थी। अच्छा। सरकार ने बढ़ाई थी। अगर कोई इक्का दुक्का राइस मिलर उसमें रह भी जाते हैं लेबर की वजह से और अन्य कारणों से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो उनको सरकार से थोड़ा सा समय दिलवा कर। कितने लोगों ने चावल जो है वापस पूरी तरह पूरा नहीं किया? मैं कह तो रहा 94% के करीब पूरा हो गया। और वो मतलब राइस मिल एसोसिएशन प्रधान तो किसी भी घोटाले से साफ इनकार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफएससी और एसडीएम ने खुद छापा मारकर राइस मिलों में उतरने वाले चावल की खेप पकड़ ली है और जांच करने पर सामने भी आया है कि इन दोनों मिलों के पास सरकार के देने के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है। करनाल में कुल 316 मिल ऐसी जिनको सरकार ने लाखों टन धान चावल बनाने के लिए दिया है, जिसमें से
अभी 2 मिलों का पर्दाफाश हो गया है, जिनमें से सस्ता चावल घोटाला छिपाने के लिए ले जाया जा रहा था। इसमें जो हमारे नॉलेज में कुछ बात आई थी कि कुछ राइस मिल्स में जो सरकार का राइस मिलिंग करके उसको लौटाना होता है, उसमें कम लौटाया गया है, या कुछ मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनके पास शॉर्टेज है। तो वो हमने कल जांच कराई थी, उसमें दो मिल्स की जांच कराई गई, क्योंकि जो 2 ट्रक हमने पकड़े थे वो कोई यूपी से राइस आया था और उन 2 मिलों में जाना था। उन दोनों मिलों की जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई तो उनमें शॉर्ट मिला है राइस। उसकी जांच रिपोर्ट हम सरकार के पास भेज रहे हैं और उन दोनों मिलों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा रही है, मुकदमा भी दर्ज कराया। तो यूपी बिहार से ये BPL का जो 2 ट्रक जो हमें मिले हैं वो यूपी से मिले हैं। उसको बैक ट्रेस कर रहे हैं कि यूपी से किसी मिल से हैं या PDS का है, वो तो एक बार उसकी विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन की गई इन दोनों मिलों में, उसमें जितना चावल इनके पास होना चाहिए था उससे कम चावल मिला है। इसी आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो राइस मिलों ने कब तक जमा कराना है? एक तो बालाजी मिल है, एक कोई न्यू इंडिया मिल है, दोनों पिंगली गांव के आसपास की मिले हैं। बात करें सिर्फ करनाल की तो यहाँ सरकार ने कुल 15.29 लाख टन धान दिया था, जिसके बाद मिलों को 10.58 टन चावल वापस करना था, जिसकी आखिरी तारीख पहले 3 जून तय की गई थी। लेकिन तब तक सिर्फ 7.5 लाख टन चावल ही करनाल से सरकारी गोदाम में पहुंचा है। मतलब साफ है कि सिर्फ करनाल से ही 3.8 टन चावल अभी तक मिलों के पास होना चाहिए। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि जब सिर्फ करनाल का ये हाल है तो प्रदेश के बाकी जिलों के मिलर्स सरकार को कितना चूना लगा सकते हैं। करनाल में राइस मिलरों द्वारा इस बार भी 100 करोड़ रुपए का जो है कहीं न कहीं घोटाला सामने आ रहा है कि पिछली बार भी 250 करोड़ रुपए का जो चावल है राइस मिलरों द्वारा जमा नहीं कराया गया। सरकार का जो कई बार जो है फरमान भी नोटिस भी जारी किए गए, परंतु उसके बाद भी चावल जमा नहीं हुआ। इस बार भी अंदेशा यह है कि 100 करोड़ रुपए का चावल का घोटाला हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं जो एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये पिछले कई सालों से काफी सेलर मालिकों पर बकाया चलता आया हुआ है, जिसमें काफी सेलर मालिकों की FIR पीछे भी हुई है। अब की बार भी सरकार के बार ये करने के बाद कि फर्जी पर्चे ना कटे, ये फर्जी पर्चे काटकर स्टॉक में ज्यादा जीरी दिखाते हैं और वो टाइम पे सरकार को चावल जो देना होता है वापिस नहीं करते। अब की बार भी सरकार के करीब 100 करोड़ रुपए के करनाल के जो राइस मिल हैं, 100 करोड़ रुपए का बकाया चावल अभी भी इन्होंने देना है, जो टाइम पर नहीं दिया। तो आगे क्या कार्रवाई? और ये फर्जी पर्चे काटकर हर साल पब्लिक मनी का नुकसान करते हैं, सरकार के पैसे का नुकसान करते हैं। जो पब्लिक के काम आना पैसा होता है, कुछ राइस मिलर मिलकर वो फर्जी पर्चे काटकर उस पैसे को प्रयोग करते हैं और फिर उसका चावल वापिस नहीं देते। बिल्कुल, जो एडवोकेट हैं उनके जानकारी के अनुसार इस बार भी 100 करोड़ का जो है घोटाला हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी 250 करोड़ का जो चावल था वो जमा नहीं कराया गया और उसके एवज में सभी आड़तियों से जो राइस सेलर हैं उनसे चेक भरवा कर सरकार द्वारा लिए गए थे, परंतु अभी तक वो बकाया खड़े हैं। और इस बार भी 30% जो चावल है वो जमा सरकार के पास कोटा जो है जमा नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 30% कहीं न कहीं ये घोटाले में ही जाएगा और सरकार अभी तक जो है सोई पड़ी है। करनाल से केसी आर्य है, पंजाब केसरी टीवी। करनाल में मिले 2 ट्रकों में करीब 737 क्विंटल चावल मिला है। बालाजी राइस मिल और न्यू इंडिया राइस मिल में उतारा जाना था। दोनों ट्रकों को खाद्य विभाग के दफ्तर में बने गोदाम में रखा गया है। इन ट्रकों में लदी बोरियों पर हरियाणा, यूपी और बिहार सरकार छपा है, जिससे जाहिर होता है कि ये चावल मिलों में किसी न किसी घोलमेल के लिए लाया जा रहा था। वरना जिन मिलों में धान कूटकर चावल निकाला जाता है उनमें सस्ते चावल का भला क्या काम। सिर्फ करनाल के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक सिर्फ 70% चावल ही सरकारी गोदाम तक पहुंचा है। बाकी 30% चावल 15 जुलाई तक गोदामों तक पहुंचना है, जिसके लिए मिलर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो इन्हें भी डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब प्रदेश में चावल घोटाले के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले साल भी इसी तरह से सरकार को करीब 250 करोड़ रुपए की चपत लगी थी और अब इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की फिरकी मिल मालिक घुमाते नजर आ रही हैं, जो सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है।
फिलहाल के लिए तो मिलर्स ने कोरोना और लॉकडाउन का बहाना बनाकर चावल जमा करने की तारीख आगे बढ़वा ली है, पर देखना यही है कि क्या वाकई में किसी भी तरह से ये मिलर्स सरकार को चावल लौटा पाएंगे। करनाल से KCRA, पंजाब केसरी टीवी।